हेलो डेवलपर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कोडिंग हंगर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग फेच इन जावास्क्रिप्ट के बारे में सीखेंगे, किस तरह से हम लोग एपीआई कॉल करते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोस को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आखिर फेच फंक्शन है क्या। द फेच फंक्शन रिटर्न्स ए प्रॉमिस। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो के पार्ट में, जावास्क्रिप्ट के पार्ट में, कि प्रॉमिस क्या होते हैं, उसमें रिजॉल्व क्या होता है, रिजेक्ट कब होता है, तो वो सब हम लोगों ने देख लिया था। तो जो फेच फंक्शन होता है ना, तो वो एक हमारा प्रॉमिस रिटर्न करता है, जिसको कि हम लोग विच रिजॉल्व्स टू द रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटिंग द रिस्पॉन्स टू द रिक्वेस्ट। ठीक है, फेच जो होता है हमारा, इसका सिंटैक्स आप लोग देख सकते हैं। फेच में जो पहला आर्गूमेंट है उसमें हम लोग यूआरएल पास करते हैं, जो भी हमारा एपीआई कॉल होता है, जो भी हमारा एपीआई होता है, उसमें हम लोग पास करते हैं एज अ स्ट्रिंग। और जो ऑप्शंस होता है, जैसे ऑप्शंस में हम लोग पास कर सकते हैं एचटीटीपी मेथड्स, हेडर्स, बॉडी। ये हम लोग मल्टीपल हमारा एचटीटीपी मेथड्स होता है, जैसे कि आप लोग पोस्ट मेथड होता है, गेट मेथड होता है, और अपडेट मेथड होता है, डिलीट मेथड होता है। तो ये क्रड मेथड होता है, वो हम लोग मल्टीपल इसमें पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यूआरएल द रिसोर्स विच यू वांट टू फेच, तो हम लोग इसमें स्ट्रिंग डेटा पास करते हैं। ऑप्शंस में हम लोग क्या करते हैं, एन ऑप्शनल ऑब्जेक्ट कंटेनिंग कस्टम सेटिंग्स लाइक एचटीटीपी मेथड्स, कौन सा मेथड्स है, या फिर उसके बाद हेडर्स हम लोग इसमें पास कर सकते हैं, या फिर हम लोग बॉडी में जो भी हम लोग डेटा पास कर रहे हैं पोस्ट मेथड में, वो हम लोग पास कर सकते हैं। हम लोग इसके बारे में डिटेल में सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि एक गेट मेथड है हमारा, जैसे मैंने बताया एचटीटीपी मेथड्स जितने भी होते हैं उसमें से पहला होता है हमारा गेट मेथड। तो हम लोग देख लेते हैं एक बेसिक से गेट मेथड का हम लोग किस तरह से सिंटैक्स यूज करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग क्या है कि गेट मेथड जब भी यूज करते हैं तो उसमें हम लोग किसी भी डेटा को उस एपीआई कॉल से फेच करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फेच है, उसमें हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रिंग में हम लोग उस एपीआई एंड पॉइंट को डालें https://jsonplaceholder.typecode.com और /post। तो हम लोग क्या इससे पोस्ट के बारे में सारा डिटेल हम लोग इसमें फेच करना चाहते हैं। तो फेच करने के लिए हम लोग दोस्तों इसमें फिर ये, क्योंकि ये हमारा प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो इसलिए हम लोग को डॉट देन में इसको लेना होगा। तो डॉट देन लिए और रिस्पॉन्स, तो रिस्पॉन्स भी हमारा यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में नहीं आएगा, तो हम लोग को इसमें रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन में रिटर्न कराना होगा। देन फिर उसके बाद हमारा, क्योंकि रिस्पॉन्स डॉट जेसन भी एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, ठीक है, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे डॉट देन करके एक बार लगाना होता है। अब जब हमारा जो रिस्पॉन्स होता है वो जब जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर हम लोग यहाँ पे डॉट देन में लगा के डेटा को कंसोल कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग और डेटा। और फिर अगर हमारा सपोज कि कुछ एरर हुआ, या सर्वर एरर हुआ, सर्वर डाउन टाइम हुआ, या रन टाइम एरर हुआ, तो हम लोग उसको कैच में पकड़ते हैं, जैसे कि एरर डाल दिए कंसोल डॉट लॉग एरर और एरर, इस तरह से हम लोग पकड़ते हैं। तो चलिए हम लोग इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग VS कोड के अंदर चलते हैं। हम लोग यहाँ पे फेच डालते हैं FETCH, ये क्योंकि हमारा जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन होता है, तो हमें ना तो इसको इंपोर्ट करने का जरूरत है ना तो एक्सपोर्ट। तो हम लोग यहाँ चलेंगे फेच को, और इसमें जो पहला आर्गूमेंट होगा वो हम लोग एपीआई एंड पॉइंट जो डालेंगे। तो ये हमारा एपीआई एंड पॉइंट हुआ https://jsonplaceholder.com, और जिसमें कि हम लोग पोस्ट से रिलेटेड डेटा को फेच करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे डॉट देन करेंगे, क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा और ये हमारा रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, रिस्पॉन्स देगा, हम लोग फिर एरो बैक फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको रिटर्न करा देंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे जो हमारा डेटा आएगा ना, वो जेसन फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग को जेसन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को यहाँ पे, और वो जो कन्वर्जन है वो भी हमारा एक सिंक्रोनस कॉल है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे रिटर्न कराते हैं, रिटर्न करा देंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन को हम लोग यहाँ पे रिटर्न करा देंगे। जो भी हमारा रिस्पॉन्स आया उसको जेसन फॉर्मेट पे रिटर्न करा देंगे। अब रिटर्न कराने के बाद अब हमको उसको एक्सेप्ट करना है, उसको टारगेट लेना है, अचीव करना है, तो डॉट देन फिर से लगाएंगे, क्योंकि वो भी एक हमारा प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ये लाइन भी जो है वो हमारा एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। तो यहाँ तक जो हम लोगों ने किया, ये देखिए जो सेलेक्टेड है, तो यहाँ तक जो हम लोगों ने किया, ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करके देगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन करवा रहे हैं। अब हमको उसको लेना है, तो हम लोग यहाँ चलेंगे, डेटा डालेंगे, डेटा, और फिर हम लोग एरो बैक फंक्शन लेंगे और कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे डेटा को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, अब सपोज कुछ अगर एरर हो गया, हमारा एपीआई कॉल फेल हो गया या कुछ हुआ, तो हम लोग यहाँ पे उसको कैच में पकड़ लेंगे। कैच में हम लोग यहाँ पे ERR डाल देंगे, एरो बैक कॉल, एरो बैक फंक्शन डाल देंगे, और सेम यहाँ पर भी कंसोल डॉट लॉग में हम लोग यहाँ पे एरर पास कर देंगे और यहाँ पे शो करवाएंगे। अभी देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे क्या करता हूँ, इन सब को मैं कमेंट करता हूँ, सेव करता हूँ, और यहाँ पे कमेंट करने के बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं अपने ब्राउज़र पे। आप लोग देख सकते हैं अभी हमारा यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करा रहा है हमारा कंसोल। तो अब मैं चलता हूँ, इस पूरे को अनकमेंट कर देता हूँ, और फिर अब मैं सेव करता हूँ। तो जैसे मैं सेव करूँगा तो ये देखिए यहाँ पे आपको
कुछ डेटा, हंड्रेड्स ऑफ डेटा आपको फेच करके आ रहे हैं। ये देखिए हंड्रेड्स ऑफ डेटा आपको फेच कर रहे हैं। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं 0 है, 1 है, 2 है, मतलब एरे में आइटम आ रहे हैं आपको, सारे इसके डिटेल भी आ रहे हैं। तो देखिए बॉडी है, आईडी है, टाइटल है। तो अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक डेटा को चाहिए तो आप लोग पोस्ट डालिएगा और यहाँ पे 1 डाल दिएगा। और मैं इसको अब सेव करूँ तो अब सेव करूँगा तो अब आप देखिएगा ये मुझे उस पार्टिकुलर यूज़र आईडी से रिलेटेड जितना भी डेटा है वो हमें दे दिया। तो एक डेटा आप मुझे दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये एपीआई एंड पॉइंट वर्क करता है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं, जैसे कि अगर मान लो मैं यहाँ पे डायरेक्ट console.log रिस्पॉन्स अगर प्रिंट करवाऊँ, console.log रिस्पॉन्स में यहाँ पे जाऊँ, रिटर्न करने से पहले console.log और यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स करवा दूँ, ये डेटा के जगह पे रिस्पॉन्स करवा दूँ और सेव कर दूँ, तो अब आप देखिएगा वो मुझे वहाँ पे प्रॉमिस रिटर्न करेगा। ये देखिए रिस्पॉन्स है और ये देखिए क्या क्या मुझे रिटर्न किया है, बॉडी है, हेडर्स है, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं स्टेटस टाइप, स्टेटस 200 है, ठीक है। ये जो आपका यहाँ पे स्टेटस 200 है, मैं आपको यहाँ पे हम लोगों ने जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो रिस्पॉन्स आया तो रिस्पॉन्स डॉट ओके, ये चेक कर रहा है कि ओके आया है या नहीं, ठीक है। तो अगर मेरा सक्सेसफुल हुआ तो ये मुझे ओके आएगा, ओके का वैल्यू ट्रू देगा, अदरवाइज ओके का वैल्यू फॉल्स देगा। अगर मेरा सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है, अगर मेरा कॉल जो है वो रिस्पॉन्स जो पहला एपीआई कॉल हुआ है वो सक्सेसफुल अगर है, जिसमें कि रिस्पॉन्स मिला है मुझे, तो फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट ओके ट्रू होगा, तो ये हमारा यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो फॉल्स होने के बाद हम लोग को डायरेक्ट रिटर्न कर देगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन में। और अदरवाइज अगर ये हमारा रिस्पॉन्स डॉट ओके फॉल्स हुआ, मतलब क्या कि हमारा एपीआई कॉल फेल हो गया, तो ये थ्रो कर देगा, थ्रो न्यू एरर HTTP एरर स्टेटस, और ये जो एरर आएगा हमारा वो हम लोग इसमें कैच मतलब इसमें कैच करेंगे। तो एरर इज इक्वल टू ये यहाँ पे HTTP एरर स्टेटस इतना आएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इस चीज़ को गेट करते हैं। तो ये हमारा एक गेट मेथड के द्वारा हो गया। अब दोस्तों हम लोग का पोस्ट मेथड होता है, क्योंकि पोस्ट मेथड में हम लोग को जो एक हमारा HTTP मेथड होता है उसमें हम लोग का पोस्ट मेथड होता है, जिसमें कि हम लोग डेटा को फ्रंट एंड से बैक एंड में भेजते हैं। फ्रंट एंड से कुछ पार्टिकुलर डेटा को हम लोग को बैक एंड में भेजना पड़ता है। तो हम लोग उस पार्टिकुलर डेटा को किस तरह से भेजेंगे, तो गेट मेथड में तो हम लोग को कुछ डेटा को भेजना नहीं पड़ता है बैक एंड में, तो हम लोग सिर्फ उससे गेट करते हैं बैक एंड से। बट पोस्ट मेथड में हम लोग को फ्रंट एंड से बैक एंड में कुछ डेटा भेजना होता है। जैसे सपोज कि अगर आप किसी भी पार्टिकुलर यूजर से रजिस्टर करवा रहे हैं, तो जो भी आप लोग रजिस्टर करने पे उसका डेटा ले रहे हैं, जैसे नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, पासवर्ड हो गया, तो वो आप लोग तो फ्रंट एंड में ले रहे हैं। लेकिन आपको जब फाइनल रजिस्टर बटन पे क्लिक करेगा तो वो आपको यहाँ पे बैक एंड में जाके उसको डेटा को आपको पूरे बैक एंड में सेंड करना है फ्रंट एंड से। फिर बैक एंड में जो आपको सेंड करिएगा तो वो फिर आपका डेटाबेस में स्टोर होगा। तो इस पूरे प्रोसेस में आपका दोस्तों यहाँ पे बॉडी में आपको डेटा को पास करना होगा फ्रंट एंड से बैक एंड में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फेच है, HTTPS JSON .com और पोस्ट है, ठीक है। तो ये आप लोग का सेम एपीआई कॉल है। अब आप लोग यहाँ पे पोस्ट मेथड के लिए कॉल कर रहे हैं, ना कि गेट। तो आप लोग मेथड इज इक्वल टू यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पे हेडर्स मेथड, आप अगर आपका गेट भी होगा तो आप लोग यहाँ पे गेट मेथड भी डाल सकते हैं, लेकिन जब पोस्ट मेथड हो तो हम लोग यहाँ पे डालना पड़ेगा, अदरवाइज वो आपका नहीं लेगा। अगर आपका गेट मेथड है तो आप लोग ये नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, बट पोस्ट मेथड है तो आप लोग को डालना यहाँ पे जरूरी है, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट, खास करके इस फेच फंक्शन में। तो हेडर्स हमारा हो गया, हेडर्स में हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं। ये हमारा स्पेसिफाई करता है कंटेंट का टाइप, कि कौन सा कंटेंट का टाइप है। तो एप्लीकेशन डॉट जेसन टाइप है हमारा, ठीक है। तो अगर आप लोग पोस्टमैन में आप लोग काम करिएगा तो वहाँ पे आपको ये चीज़ दिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर कॉमा दे दिया दोस्तों, मेथड के बाद कॉमा देंगे, हेडर्स देने के बाद कॉमा देंगे। बॉडी में हम लोग क्या डेटा भेज रहे हैं, जैसे टाइटल है, बॉडी है, यूजर आईडी है। फेच एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, तो जो भी हम लोग बॉडी में डेटा पास करेंगे तो उसको सबसे पहले स्ट्रिंग मतलब जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हमारा जो भी डेटा बैकएंड में जाता है तो वो जेसन फॉर्मेट में जाता है। तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना होगा, देन फिर जाके हम लोग इसको पास करेंगे बॉडी में। तो यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी इज इक्वल टू जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, और यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे पैरेंथेसिस ऑब्जेक्ट हम लोग बना दिए, क्योंकि हम लोग को इस ऑब्जेक्ट को ही बॉडी में पास करना है। तो टाइटल आप लोग देख सकते हैं फेच एग्जाम्पल, बॉडी आप लोग देख सकते हैं दिस इज अ फेच पोस्ट एग्जाम्पल, और यूजर आईडी आप लोग को जो पास करना है वो आप लोग पास कर सकते हैं। उसके बाद ये तो सारा चीज़ यहाँ से यहाँ तक हो गया, कॉमा देकर के आप लोग सेकंड आर्गुमेंट में ये सारा काम करेंगे। हम लोग इसका एग्जाम्पल लेके देखेंगे, और फिर उसके बाद हमेशा की तरह डॉट देन रिस्पॉन्स, और यहाँ पे रिटर्न करेगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और फिर डॉट देन डेटा को हम लोग गेट करेंगे जेसन फॉर्मेट पे कन्वर्ट होने के बाद, और कंसोल डॉट लॉग में डेटा आएगा हमारा, और इसको कैच एरर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। हम लोग यहाँ पे चलेंगे और सेम चीज़ दोस्तों यहाँ पे हम लोग को इसको रिस्पॉन्स को यहाँ हटा देते हैं,
और ये देखिए यहाँ पे जाएंगे हम लोग, पोस्ट मेथड है ना, ये 1 स्लैश को अब हटा देते, तो ये पोस्ट है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा दोस्तों, ये जो आप लोग देख रहे हैं स्ट्रिंग का वैल्यू, यहाँ पे से कॉमा दूंगा और यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट पास करना है। तो ये देखिए मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब हम लोग यहाँ पे इसमें पास करेंगे जैसे कि मेथड ये देखिए अपने ऑटो सजेस्ट देगा, मेथड में हम लोग यहाँ जाएंगे और पोस्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर अगर हम लोग यहाँ पे जाएँ बॉडी, तो बॉडी में जाएंगे हम लोग, जैसा मैंने बताया हम लोग को JSON.stringify करना होगा, ठीक है, स्ट्रिंगिफाई। और फिर हम लोग को जो यहाँ पे उसका ये सिंटैक्स है, ये देखिए जो हमारा सिंटैक्स है क्या था इस एक पार्टिकुलर पोस्ट का, जिसमें कि हमारा है बॉडी है, आईडी आएगा, टाइटल, आईडी तो चलिए छोड़िए, टाइटल आएगा, यूज़र आईडी, बॉडी टाइटल यूज़र आईडी हम लोग को पास करना है। सेम आप लोग यहाँ भी देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं टाइटल बॉडी यूज़र आईडी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, टाइटल में हम लोग यहाँ डाल देंगे टाइटल इज इक्वल टू हाई डैनिश, ठीक है, ओके। यहाँ पे हाई दानिश, उसके बाद फिर कॉमा देंगे और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे बॉडी में हम लोग ये डाल देंगे दानिश दिस इज़ बॉडी, ठीक है। चलो भाई बॉडी आ गया। अब मुझे यहाँ पे यूज़र आईडी डालना है, यूज़र आईडी, और यहाँ पे यूज़र आईडी में हम लोग डाल देंगे जैसे 11090, ठीक है, 11090। अब मैं इसको सेव कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से इसको सी को हटा देते हैं। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद दोस्तों एक चीज़ और, हम लोग यहाँ पे ये जो हेडर्स है वो हम लोग को पास करना होगा, तो हेडर्स इज इक्वल टू कंटेंट टाइप हम लोग को डालना होगा। तो हम लोग यहाँ चलेंगे, बॉडी के बाद भी हम लोग कॉमा दे करके हेडर्स डाल देंगे, हेडर्स इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे इसको स्ट्रिंग देंगे, कंटेंट टाइप इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट बनाए हम लोगों ने, एप्लीकेशन डॉट जेसन, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो मैंने सेव कर दिया। सारा चीज़ हम लोग को सेम रखे हैं दोस्तों, सारा चीज़ इसमें सेम है, बट यहाँ पे हम लोग इसमें जो सेकंड आर्गूमेंट पास कर रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे पोस्ट मेथड में पास कर रहे हैं। जैसे मेथड इज इक्वल टू पोस्ट हो गया, बॉडी इज इक्वल टू JSON.stringify, ये सब हो गया, और हमारा हेडर्स हो गया। अब मैं इसको सेव करता हूँ। जैसे मैं सेव करूँगा तो अब आप देखिएगा ये मुझे यहाँ पे शो कर रहा है, टाइटल है बॉडी दानिश, दिस इज़ द बॉडी। यहाँ पे टाइटल में आ गया हाई दानिश और यूज़र ID 11090। तो हमारा इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा जो सक्सेसफुल हो गया, ये हमारा जो हम लोगों ने कॉल किया वो हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल पे रिस्पॉन्स को क्लिक करा के दिखाऊं तो मैं console.log रिस्पॉन्स मैं सेव कर दूं तो अब मैं यहाँ पे सेव करूँगा तो अब आप देखो यहाँ पे मुझे ऊपर में आ रहा है रिस्पॉन्स टाइप बॉडी में आप लोग देख सकते हैं, हेडर्स में आप लोग देख सकते हैं, हेडर्स में हमारा ओके। तो यहाँ पे ओके इज इक्वल टू ट्रू आ रहा है, रीडायरेक्टेड, तो स्टेटस इज इक्वल टू 201 आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 201 स्टेटस है, मतलब क्या कि हमारा सक्सेसफुल जो है वो पोस्ट हो चुका है। तो अगर जब भी सक्सेसफुली पोस्ट होता है तो हम लोग वहाँ पे स्टेटस इज इक्वल टू 201 डालते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग इन सब चीज़ों को हैंडल करते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों हमारा तीसरा एग्जांपल है हैंडलिंग एरर्स। तो हैंडलिंग एरर्स किस तरह से करते हैं, फेच डजंट ऑटोमेटिकली रिजेक्ट द प्रॉमिस ऑफ HTTP एरर्स, एग्जांपल 400 और 500, यू नीड टू हैंडल एरर मैनुअली विथ रिस्पॉन्स डॉट ओके। तो मतलब क्या कि जैसे सपोज कि आपका सर्वर एरर हुआ, तो सर्वर एरर हुआ या आपका इंटरनेट इशू, इंटरनेट जो है स्लो चल रहा है जिसकी वजह से आपका पेज जो है वो बहुत टाइम ले रहा है लोड होने में, तो आपको वहाँ पे क्या होता है इंटरनेट कनेक्शन या पेज इज़ नॉट लोडिंग, इस तरह का कुछ एरर आता है। तो वो एरर उस टाइम में हमारा 404 और 500 स्टेटस कोड हमें सेंड करता है। तो इन सब केस में दोस्तों हम लोग को ये पार्टिकुलर स्टेटस के लिए हम लोग इसको हैंडल नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होता है कि वो चेक करना होता है कि हमारा जो स्टेटस डॉट है यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट ओके अगर हमारा ट्रू हुआ, या रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्टेटस, तो हमें यहाँ पे स्टेटस से पता करना होगा। अगर हमारा चेक करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अगर 404 है, मतलब क्या कुछ एरर हुआ है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इज इक्वल टू अगर हमारा 500 है, तो इसका मतलब क्या कि भाई कुछ हमारा टेक्निकल इशू हुआ है, हमारा सर्वर का टेक्निकल इशू हुआ है। तो इस तरह से हम लोग इन सब चीज़ों को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों एक एडवांस फीचर हम लोग देख लेते हैं, एडिंग हेडर्स। तो हेडर्स से आप लोग देख सकते हैं कि यू कैन पास कस्टम हेडर्स यूजिंग हेडर्स ऑब्जेक्ट। तो देख सकते हैं हेडर्स में हम लोग जैसे कि यहाँ पर भी हम लोगों ने करके दिखाया, हेडर्स में पास किया कंटेंट टाइप इज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट जेसन, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथराइजेशन भी हम लोग पास कर सकते हैं, बियरर है योर टोकन। तो क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग ऑथराइजेशन इसमें पास करेंगे, जैसे कि और यहाँ पे हम लोग लॉगिन और लॉग आउट कराएंगे, तो हम लोग एक कुकी जनरेट करेंगे, कुकी या टोकन जनरेट करेंगे, तो उस टोकन को हम लोग को यहाँ पे सेव करना होता है। मतलब क्या कि हेडर्स में पास करना होता है ताकि बैकएंड में हमारा वो पहचान सके कि ये ऑथराइज्ड यूज़र है। तो हम लोग यहाँ पे बियरर और यहाँ पे टोकन को पास करना होता है ऑथराइजेशन के वैल्यू में। उसके बाद फिर एक्सेप्ट में भी आप लोग देख सकते हैं एक्सेप्ट इज इक्वल टू एप्लीकेशन डॉट जेसन। तो मल्टीपल चीज़ होते हैं, आप लोग इसको रिसर्च करेंगे आप लोग को पता चलेगा।
उसके बाद फिर दोस्तों सेंडिंग फॉर्म डेटा, तो फॉर्म डेटा को किस तरह से सेंड कर सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं फेच है एक एग्जाम, यहाँ पे यूआरएल लगा दिया है फेच में हम लोग एपीआई एंड पॉइंट, उसके बाद फिर कॉमा दे करके एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में हम लोग मेथड इक्वल टू पोस्ट नहीं है और बॉडी इक्वल टू फॉर्म डेटा। तो फॉर्म डेटा आप लोग देख सकते हैं, यू कैन सेंड फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट्स फॉर अपलोडिंग फाइल्स और फॉर्म फील्ड। तो ये जो फॉर्म डेटा है ना, ये जावास्क्रिप्ट का इनबिल्ट फंक्शन है, इनबिल्ट क्लास है, जिसके थ्रू हम लोग जो आप लोग समझिए कि इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल है, जो भी आप लोग इमेज का ले रहे हैं या डॉक्यूमेंट ले रहे हैं या पीडीएफ फाइल ले रहे हैं, तो वो आप लोग इसके थ्रू हैंडल कर सकते हैं। तो फॉर्म डेटा डॉट अपेंड आप लोग कर सकते हैं, यूजर नेम एग्जाम्पल अपेंड कर सकते हैं, फाइल इनपुट ऑफ फाइल्स ऑफ जीरो। तो इस तरह से आप लोग इसको अटैच करके यहाँ पे बॉडी में डायरेक्टली फॉर्म डेटा को पास कर सकते हैं। तो ये हमारा एडवांस फीचर होता है किसी भी फॉर्म या किसी भी डेटा को, फॉर्म को हम लोग को बॉडी में पास करने का। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आप लोग को पता चल गया होगा किस तरह से हम लोग इसको फेच करेंगे एपीआई एंड पॉइंट को। और हम लोग प्रोजेक्ट जब करेंगे तो इसके थ्रू हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग गेट मेथड को कॉल करते हैं एपीआई के थ्रू, एपीआई कॉल हम लोग करते हैं, फिर पोस्ट मेथड एपीआई कॉल करते हैं हम लोग, डिलीट मेथड, अपडेट मेथड, ये सारे चीज़ हम लोग डिटेल में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक ले अपना ख्याल रखें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शब बखैर।